तो ये किसी भाई ने मेरे से पोल यूएसडीटी का एनालिस्ट मांगा था। इसका डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश है, और इवन 4 आवर भी बेरिश है। सही है, 4 आवर पे इसका ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट होगा। इसके अबव क्लोजिंग होने पर 1 आवर का, 1 आवर पे इस पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे को देखने को मिला है यहाँ पे। सही है, 1 आवर पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद 30 मिनट पे आया, मैं 30 मिनट का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो गया, जिसकी बेस पे मैंने आप लोगों को ये बताया है कि 1 आवर 30 मिनट पे और 1 आवर के अकॉर्डिंग ये इस डिमांड एरिया को टेस्ट करने के बाद पंप हो सकता है। पंप कहाँ तक हो सकता है? ये वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक और ये वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक। इसका इस एनालिस्ट का इनवैलिडेशन पॉइंट ये है। सही है, ये हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के। सही है, अगर कोई भी बंदा इस ट्रेड को ले रहा हो तो कम से कम रिस्क का रखे। नॉर्मल सेटअप्स, जो सारे सेटअप्स अलाइन करके लेता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में 1% रिस्क करते हो, तो इस सेटअप में 0.5% का रिस्क आप लोग कर सकते हो। किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सेटअप इस वजह से फॉर्म हो रहा है। और वैसे इस पे सिंपल सा मैंने आप लोगों को लॉजिक दिया है। इस पे मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं किया। अगर कहोगे तो इंडिकेटर वगैरह यूज करके भी मैं आप लोगों को एनालिस्ट दे सकता हूँ। इंडिकेटर का मुझे भी पता है कौन सा इंडिकेटर किस चीज के लिए होता है, क्या चीज के लिए होता है, क्यों होता है। मतलब मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं करता हूँ उस सारे रीजंस आप लोगों को पता है। भाई फाइनल बॉटम क्या हो सकता है? फाइनल बॉटम तो कैसे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, एक अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि मजीद लोअर लो बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश में शिफ्ट होगा तो ये बॉटम इसका हो जाएगा। लेकिन ये जो अब मेरे से बेट का एनालिस्ट का पूछ रहे हैं, तो मैं भाई ये मैंने ऑन डिमांड एनालिस्ट के लिए सेशन नहीं रखा है। उसके लिए मैंने लर्निंग आप लोगों को फ्री में दे दी। इसी सेशन में ही मैंने इतनी चीजें आप लोगों को बता दी, इतनी चीजें बता दी। उसके बाद भी अगर आप खुद एनालिस्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या आप लोगों को करना है भाई? हद है यार। अच्छा, तो ये बंदे ने, किसी एक बंदे ने पूछा था, मैं उसका बंदे का नाम पहले देख लूं। डीसीए क्या होता है, उसका सवाल था ये। मैसेज गायब हो गया, बहुत ऊपर चले गया। अच्छा, ये है जुहेब। जुहेब किसी का था। अब वो जुहेब कोई है सेशन में जिसने ये टॉपिक बोला था? सही है, तो ये बंदे का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन था क्या, डीसीए किसको कहते हैं और डीसीए से क्या होता है? सही है, डीसीए क्या होता है? डीसीए बेसिकली जो होता है वो होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। सही है। अब आपने एक ट्रेड ली यहाँ से। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने एक ट्रेड ली, यहाँ पे इस लेवल पे आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, जिसका इनवैल्यूएशन पॉइंट आपका ये वाला है। सही है। और मार्केट यहाँ पे आई, यूं हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, और ये यहाँ पे ट्रेड हो रही है। आप अपने ट्रेड में लॉस में चल रहे हो। सही है। और अगर आप यहाँ से इसको मजीद बाय करोगे ना, यहाँ से मजीद इसको बाय करोगे, जो मार्जिन आपने यहाँ पे यूज किए $50, यहीं पे $50 यूज करोगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी $100। जो आपकी एंट्री पहले ये थी, वो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। सही है, मिड रेंज में आ जाएगी। और अगर आपने $50 की जगह यहाँ पे यूज किए $100, तो आपकी एंट्री मजीद जो है ना नीचे आ जाएगी, और आपकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। $100 की जगह आपने इधर $200 यूज किए, तो आपकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। मतलब जितना डबल डबल यूज करते रहोगे,
तो आपकी एंट्री और मिनिमाइज और मिनिमाइज और मिनिमाइज होती रहेगी, लेकिन याद रहे अगेन, रिस्क भी आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहां पे पहले $50 का लॉस होना था, फिर पहले दूसरे डीसीए के बाद आपका $150 का लॉस होगा, तीसरे डीसीए के बाद आपको $200 का लॉस होगा, चौथे डीसीए के बाद आपको $250 का लॉस होगा। समझ में आई? तो ये इस तरह से आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। डीसीए करने का बेस्ट पॉइंट वो होता है जहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो रिवर्सल की, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। नॉर्मल लो रिस्क प्रोबेबिलिटी पे जो है ना हम डीसीए नहीं करते, डीसीए हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड एरिया, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो रिवर्सल मिलने की। सही है, मैं दिखा भी देता हूँ चार्ट पे किस तरह डीसीए होता है। सही है, अभी हम आ जाते हैं दोबारा से गोल्ड के चार्ट पे। सही है, गोल्ड का एनालिसिस मैंने आप लोगों को जो दिया है सिर्फ समझाने के लिए आपको डीसीए का बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से बाय की ट्रेड ले लेते हो। तो यहाँ से बाय की ट्रेड आपने लिमिट ऑर्डर के जरिए या सीएमपी पे ले ली, जिसका इनवैलिडेशन पॉइंट आपने रखा 4060। सही है, ये ट्रेड वैलिड भी है वैसे मेरी, ये मैं ट्रेड एग्जीक्यूट भी करूंगा, मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को डीसीए का कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। ये ट्रेड मेरी वैलिड है और मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा अगर मैं चार्ट्स पे अवेलेबल हुआ। सही है, मैं अलर्ट्स भी लगा देता हूँ। सही है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से गोल्ड को बाय कर लिया, बाय किया, और गोल्ड यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ तक आ गया। सही है, यहाँ वाली ये वाली डिमांड एरिया तक आ गया। आपको एक्चुअल में लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है कोई 80 पिप्स का, 70 पिप्स का। और अगर आप यहाँ से डीसीए करते हो उसको, इस जोन से इसको डीसीए करते हो, सेम जो लॉट आप यूज कर रहे हो 0.01 की या 0.1 की, जो भी यूज कर रहे हो सेम लॉट यूज करोगे, तो आपकी एवरेज एंट्री जो है ना लाइक इस तरह से कैलकुलेट होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो भी। आप इसके लिए जो है ना एग्जैक्ट लेवल्स लेते हो जिससे आपने डीसीए किया है और जिस पे आपने एंट्री ली है, पहली एंट्री और डीसीए। सही है, आपकी एवरेज एंट्री जो बन के निकलेगी वो होगी ये वाली मिड जोन। सही है, जिसकी प्राइस बनती है 4070 71, 4071। ये आपका डीसीए पॉइंट होगा। समझ में आई? ये आपका डीसीए पॉइंट होगा। और जो आपकी पहली एंट्री थी, आप यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेड पॉजिटिव में आएगी ना, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे या ब्रेक इवन पे आ जाओगे अपने ट्रेड के। सही है, और अगर यहाँ पे आने के बाद आपने सेम लॉट की जगह थोड़ी सी बड़ी ले ली, तो आपकी एवरेज एंट्री और नीचे आ जाएगी। जो पहले बंदी थी 4071, वो आ जाएगी इस जोन में, 470 पे आ जाएगी, 469 की जोन में आ जाएगी। इस तरह से एवरेज एंट्री और डीसीए जो है ना करते हैं। और इसी तरह डीसी होता है, लाइक मैंने बोला कि यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है। तो इसका डीसीए लेवल ये वाला बनेगा। सही है, क्योंकि यहाँ से भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ऊपर से भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी इस तरह जो है ना कैलकुलेट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह डीसीए किया जाता है और किस तरह ये सारी चीजें की जाती हैं। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी लर्निंग सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।